हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा अलजेब्रा। क्लास 5th में मैथमेटिक्स में ये चैप्टर है। तो आज हम इसकी वर्कशीट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, डिटरमाइन द कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है b+12। अब हमें इसमें से बताना है कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो जो भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, ये सब हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। इनकी वैल्यूज क्या है, वेरी करती हैं, चेंज हो सकती हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। और कांस्टेंट वैल्यू जो भी आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मल्टीप्लाई में हो डिवीजन में हो, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए वो वाली वैल्यू हमारी किस कैटेगरी में आएगी, कांस्टेंट की कैटेगरी में आएगी। तो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है यहाँ पर b+12। अब इसमें हमारे पास वेरिएबल है b और कांस्टेंट है 12। साइन हमें मेंशन नहीं करना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। नेक्स्ट 3 माइनस m। तो 3 हमारा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और m हमारा यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो m इज वेरिएबल एंड 3 इज कांस्टेंट। सेम n इज वेरिएबल एंड 8 इज कांस्टेंट। p इज वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कोई नहीं है। A and B are variables and 5 is constant. Tell whether the following is an algebraic expression or an equation. So friends, आपको ये पता होना चाहिए, इक्वेशन हमारी तभी बनती है जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ एक्सप्रेशन है, कुछ वैल्यूज है, और राइट हैंड साइड पर भी कुछ है। जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट वैल्यू देख सकते हैं b+3, तो दैट इज ओनली अ एक्सप्रेशन। But in case second, 3x is equal to 12, this is an इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर आप इक्वल टू देख रहे हैं, जहां भी इक्वल टू का साइन आएगा वो इक्वेशन को शो करेगा। लेफ्ट हैंड पे भी वैल्यू है, राइट हैंड पे भी वैल्यू है, तो दैट इज अवर एन इक्वेशन। 4 minus 3y is only an expression. 35 is equal to 4d minus 1 is equation. इसी तरह से जहां पर भी इक्वल टू वाली वैल्यूज हैं, हमारे पास इक्वल टू शो कर रहा है, वो हमारा क्या होगा, इक्वेशन होगी। Tell whether the following is an algebraic expression or an equation. तो यहाँ पर पहले हमें बनाना है इनको और फिर उसके बाद डिफाइन करना है कि हमारी एक्सप्रेशन है या फिर इक्वेशन है। द सम ऑफ 2 and x, दैट इज 2 plus x। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 plus x। तो ये हमारा सिर्फ क्या होगा, एक एक्सप्रेशन होगा। द क्वोशिएंट ऑफ 12 and y is 3। तो क्वोशिएंट यानी 12 डिवाइड बाय y की वैल्यू जो आपको दी हुई है वो क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ a and 3 डिक्रीज्ड बाय 8, 3a minus 8, that is a expression. 17 subtracted by m is 8. 17 minus m is 8, यानी is equal to 8. 5 added to p is equal to 12. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या एक्सप्रेशन है और क्या हमारा इक्वेशन है। Evaluate each एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू आपको 9 गिवन है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसमें x की वैल्यू में 9 पुट करनी है, तो 9 प्लस 12 एज इट इज रहेगा क्योंकि 12 हमारा कांस्टेंट है। 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 21। तो हम इस बॉक्स में क्या लिख देंगे, 21। अगेन अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है, 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो 8 कांस्टेंट रहेगा हमारा, x की जगह पर हम 9 लिखेंगे। तो 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पर हम बॉक्स में लिख देंगे 17। इवेल्युएट ईच एक्सप्रेशन व्हेन y इज इक्वल टू 5। तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि x y z, इस तरह से कोई भी a b c d कुछ भी आपको वेरिएबल की वैल्यू दी जा सकती है, बस आपको वो एक्सप्रेशन में पुट करनी है। तो फर्स्ट
5 + 14 - 3, तो इसमें आपको बॉड मास रूल ही फॉलो करना है, पहले प्लस करना है, दैट मीन्स 5 + 14 पहले करना है, जो इन दोनों को ऐड करके आएगा उसमें से -3 करना है। ऐसे आपको नहीं करना है कि पहले 14 में से आपने 3 माइनस कर दिया फिर उसके बाद उसमें 5 प्लस कर दिया, ऐसे आपको नहीं करना, बॉड मास रूल ही फॉलो करना है। इसी तरह से 11 - 5 = 6। अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है 5। अब इन सब एक्सप्रेशंस में हमें पुट करनी है, तो 50 / 5 = 10। 2 × 10x, x is 5, तो 50 हो गया, 50 2s are 100। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन था ये, 5 / 5 is 1। थर्ड का 100 आंसर मैंने अभी बताया है। फोर्थ 2x, तो सबसे पहले 2x को सॉल्व करिए, यानी 2x क्या हो जाएगा आपका, 2 × 5 दैट इज 10। 10 × 10 100। x डिवाइड बाय 5, 5 / 5 is 1, 1 + 4 is 5, 5 / 1 is 5 + 3 is 8। इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा। Solve for the variable, answer should be expressed as x = तो x = हमें बताना है क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x + 12 = 14 है, तो x के साथ जो वैल्यू हमारी प्लस में होगी वो राइट हैंड पे जाके माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x = 14 - 12। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, x = 2। अब बात आती है इसकी, यहाँ पर भी x = क्या हो जाएगा, 14 - 6, प्लस वाली वैल्यू राइट हैंड पे जाके हमारी माइनस में हो जाएगी, तो x = 8 इज अवर आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर भी हमें x = बताना है, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस में है, तो x = 2 + 3, जो भी हमारी नेगेटिव वाली वैल्यू होगी वो राइट हैंड पे जाके प्लस में चेंज हो जाएगी, तो x = 2 + 3 दैट इज x = 5। इसी तरह से x = 1 + 9, x = 10। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है हमारे पास वेरिएबल के साथ और डिवीजन भी है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो जो भी हमारे पास वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होगा वो राइट हैंड पे जाके डिवीजन में चला जाएगा, तो x = 12 / 3 हो जाएगा, x = 4। जो हमारे पास डिवीजन में होगा वो राइट हैंड पे जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। सेम जैसे प्लस वाली चीज राइट हैंड पे जाके माइनस में हो रही थी, माइनस वाली चीज प्लस में हो रही थी, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वर्क करेगा। मल्टीप्लिकेशन राइट में जाके डिवीजन में चेंज हो जाएगा और डिवीजन वाली चीज राइट में जाके मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x = 12 × 7 दैट इज 84। अब यहाँ पर पूरा टेबल दिया हुआ है आपको, y = x + 8 है, x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x की जगह अगर हमने 1 पुट करा तो y = क्या हो जाएगा हमारा 9, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 9। x की वैल्यू अगर 2 है तो 2 + 8 यानी 10, y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 10। इसी तरह से बाकी पार्ट भी करना है। नेक्स्ट आता है हमारा y = 2x, दैट मीन्स जो भी हमारा वैल्यू दी होगी x की उसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर तो 0 ही आएगा। 1, तो x की जगह पर जब हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये 2x लिखा है दैट मीन्स 2 × x है, 2 2s are 4। इसी तरह से बाकी भी करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, y x की वैल्यू 3 दी हुई है सबसे पहले, तो 9 - 3 = 6। इसी तरह से बाकी भी ये सब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।